लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही राहुल गांधी यानी कि नेता प्रतिपक्ष लगातार उत्तर प्रदेश में एक्टिव हैं। पिछले एक महीने के अंदर वो 3 बार उत्तर प्रदेश के दौरे कर चुके हैं, जिसमें कि 2 तो रायबरेली के ही दौरे हैं। एक दौरा था हाथरस का, जहां पर कांड हुआ और करीब 121 लोग भगदड़ में मर गए। वहां पर पहुंचे, वहां लोगों को सांत्वना दी। मगर आज चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि रायबरेली पहुंचे हैं दूसरी बार राहुल गांधी, और इसके तमाम राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। यूपी में राहुल गांधी की जो बढ़ती सक्रियता है उसके क्या मायने हैं, इसी पर आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी कबूल जी। कबूल जी, पहले तो इसी पर चर्चा कर लेते हैं कि भाई आखिर राहुल गांधी का दूसरा दौरा लगातार रायबरेली में क्या मायने हैं इसके। सबसे पहले बताइए कि रायबरेली अभी जो पहुंचे हैं, आज जो पहुंचे हैं, उसका क्या प्लान है, क्या करने वाले रायबरेली में? देखिए, सबसे पहली बात निश्चित तौर पे राहुल गांधी अब रायबरेली के सांसद हैं। सांसद होने के नाते उनकी अब जिम्मेदारी बनती है कि अपने क्षेत्र में सक्रिय रहने की। मुझे लगता है कि खासतौर से सांसद बनने के बाद और नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये प्रतिपक्ष पहला दौरा है और सांसद बनने के बाद ये दूसरा दौरा है। पहला दौरा उनका 10 जून को हुआ था और दूसरा जो है 9 जुलाई को हो रहा है। और वो खासतौर से रायबरेली जा रहे हैं और रायबरेली में जिस तरह से वो गए हैं, जाने के बाद पहले वो जाते हैं और वहाँ पे जब भी हम देखा है गांधी परिवार जाता है तो जो भुए में गेस्ट हाउस है वहाँ पे पार्टी के नेताओं, खासतौर जो कांग्रेस का वहाँ दफ्तर है, वहाँ वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जो तमाम प्रतिनिधिमंडल होते हैं उनके साथ मुलाकात। तो ये राहुल गांधी का भी यही कार्यक्रम है कि राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पे मुलाकात करेंगे, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पे जो कैप्टन अंशुमान जिनका सियाचिन में शहीद हो गए थे, उनके परिवार के साथ वो मुलाकात का कार्यक्रम है, उनका मिलना है। और उनकी माँ मिली हैं, मंजू। और मिलने के बाद हमारे संवाददाता पंकज झा जी ने उनसे बात भी की है, जिसमें उनकी माँ ने कहा है कि अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए और राहुल गांधी को ने इसको लेकर आश्वासन में इनको दिया है। ये एक बहुत बड़ी चीज कहा है, इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, राहुल ने उनसे कहा है। निश्चित तौर पे अगर आप सोच लीजिए अग्निवीर को लेके, जिस चीज़ को लेके वो खास तौर से राहुल जी ने संसद में इस मुद्दे को उठाया था, और अगर अब खास तौर से एक कैप्टन की माँ, शहीद माँ अगर ये बात कहती है, तो निश्चित तौर पे जिस चीज़ को लेके लगातार सवाल उठा रहे थे वो एक बड़ा मुद्दा बनेगा। चुनाव में बीजेपी की हार में भी एक बड़ा कारण जो है अग्निवीर का मुद्दा रहा है, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो या पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, आपने तमाम जगह देखा होगा सौरभ भाई, ये है। और दूसरी चीज़ यह है कि राहुल गांधी अमेठी रायबरेली आज गए हैं। रायबरेली में दरअसल अब मुझे लगता है राहुल गांधी रायबरेली में एक बड़ी चीज़ रही है कि रायबरेली में खास तौर से जब से गांधी परिवार के सांसद हैं, एक बड़ा आरोप लगता रहा है कि गांधी परिवार यहाँ सिर्फ चुनाव लड़ने आता है और चुनाव जीतने के बाद वो यहाँ नहीं आते। बिल्कुल, हम भी जब चुनावी दौरे पे थे तो रायबरेली के लोग जो शिकायत कर रहे थे वो इसी बात की खासतौर पे कर रहे थे कि चुनाव में आते हैं, लड़ते हैं, दिखते हैं, मगर चुनाव के बाद नजर नहीं आते। मुझे लगता है उस शिकायत को वो पहले महीने से ही दूर करने का प्रयास शुरू कर दिया। हाँ, खासतौर से वो तब जब खासतौर से वहाँ जो बीजेपी के प्रत्याशी थे दिनेश प्रताप सिंह, उन्होंने चुनाव हारने के बाद उन्होंने कहा था अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अब जिम्मेदारी जो यहाँ के नए सांसद राहुल गांधी की, वो आए, लोगों से मिले। और एक अपोजिशन वहाँ एक नैरेटिव हमेशा ये बनाता रहा, और खासतौर से सोनिया गांधी अस्वस्थ होने के कारण 5 साल तक वहाँ नहीं गई, तो ये एक बड़ा इशू ज़मीन पे रहा है। और इस बात को लेके वहाँ जो आप सौरभ भाई कह रहे हैं, शिकायत हमेशा रही है और लगातार रही है। इसके बावजूद जो है गांधी परिवार को वोट देता रहा है, और इस बार ये नैरेटिव अपोजिशन ने खूब इस्टेब्लिश किया। इसके बावजूद राहुल गांधी वहाँ रिकॉर्ड मतों जीते हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि अगर वो इसके बावजूद, भले ही आप सत्ता में रहते हुए इतना नहीं जाते रहे हों, लेकिन आप विपक्ष में हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप अपने वहाँ के इस सांसद होने के नाते अपने क्षेत्र की जनता के साथ एक संवाद जो है बना रहे। दूसरी चीज़ मुझे लगता है राहुल गांधी ने सक्रियता इसलिए भी रायबरेली की है, जो खासतौर से अभी 2 दिखा है, आगे और भी दिखेगा। मुझे लगता है अगर इसी तरह सक्रियता बनी रहती है तो मुझे लगता है कि वो जो अमेठी की 2019 की हार थी उससे भी सबक लिया है। और सौरभ भाई, वो रायबरेली को मुझे लगता है अब हम अपने मैनेजरों के भरोसे पे नहीं छोड़ देना चाहते। वो इसीलिए खुद भी अपने आप को क्षेत्र में उपस्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। वो क्षेत्र के लोगों के साथ संपर्क बनाए रखना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बनाए रखना चाहते हैं, और संगठन के साथ एक धार जो रायबरेली में इस बार का चुनाव जो है, संगठन कांग्रेस का बहुत कमजोर था, सपा के साथ अलायंस था। मुझे लगता है जो बैसाखी है, राहुल गांधी नहीं चाहते कि आगे आने वाले समय में उनको सपा की या
दूसरे अन्य दलों की बैसाखी की जरूरत पड़े, कांग्रेस अपनी आत्मनिर्भरता के साथ आत्मनिर्भर होकर रायबरेली में स्टेब्लिश हो। इसीलिए देखिए आप हर बार उनको जाना, वहां कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना, आज भी उनका कार्यक्रम है। और एक कार्यक्रम उनका और है कि वो औपचारिक कहीं का निरीक्षण कर सकते हैं किसी गांव का, और मुझे लगता है वो गांव कोई दलित बस्ती हो सकती है, उसके जरिए एक बड़ा नैरेटिव स्टेब्लिश करने का भी कांग्रेस का प्लान है। राहुल गांधी और इस चीज को लेके, जो खासतौर से संविधान के इशू को लेके, और इस बार के चुनाव में जिस तरह से दलित समुदाय में, और रायबरेली में दलित समुदाय बहुत बड़ी संख्या में है, खासतौर से पासी समुदाय। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो किसी पासी समुदाय के जो महापुरुष हैं, चाहे वीरा पासी हैं या माहे पासी, उनके यहाँ भी जा सकते हैं, उनकी वहाँ पे बहुत बड़ा केंद्र है उनका, तो मुझे लगता है उससे जरिए संदेश दे सकते हैं, ये दिखेगा। लेकिन ये शाम को, क्योंकि इस प्लान को बहुत कांग्रेस ने गुप्त रखा है, कहाँ जाएंगे, किस गांव में जाएंगे, ये अभी नहीं है, तो हम अभी उस पर बात नहीं करते हैं। बोल रहे हैं औचक निरीक्षण, हाँ, औचक निरीक्षण कर सकते हैं, तो ये है। लेकिन मुझे ये लगता है कि कांग्रेस का पूरी स्ट्रेटजी है कि रायबरेली में राहुल गांधी अगर सांसद बन गए हैं तो अब ये सीट परमानेंट रहे, अमेठी की तरह 2 चुनाव 3 चुनाव के बाद खिसक न जाए, अब उसको परमानेंट सीट बनाने का मुझे लगता है प्लान है। इसीलिए राहुल गांधी निर्भर रहना चाहते हैं। हाँ, निर्भर रहना नहीं चाहते। और आपने जो बात बोली कि जो आने वाले चुनाव हैं उसमें किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े, अपने बलबूते जीते, इसीलिए मुझे लगता है राहुल गांधी आज कांग्रेस के जो लोकल यूनिट है, कार्यकर्ता हैं, उनसे भी मिलने वाले हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। और जो मैसेजिंग की बात आप कर रहे हैं कि किसी दलित बस्ती, किसी पासी बस्ती जा सकते हैं, औचक निरीक्षण कर सकते हैं, उसके साथ ही शुरुआत जो आज उन्होंने की वो चुरवा हनुमान मंदिर के दर्शन से की। बेशक, तो ये भी एक मैसेजिंग के लिहाज से आप देखिए, निश्चित तौर पे, और खास तौर से क्योंकि वो रायबरेली का बॉर्डर पे हनुमान मंदिर है। और मैं इस बात को कह सकता हूँ, गांधी परिवार जब भी जाता रहा है रायबरेली, जब भी वो लखनऊ में उनकी अगर कहीं फ्लाइट से गए हैं, लखनऊ उतरे हैं, तो मुझे लगता है लखनऊ से जब रैली आते हैं तो उस चुरवा बॉर्डर पे रुक कर हनुमान मंदिर के दर्शन किया। सोनिया गांधी सांसद रहते हुए होता था, और राहुल गांधी भी उस परंपरा को बाकायदा निभा रहे हैं। जब अगर सीधा जो है कोई प्लेन होता है, जब वो खासतौर से फुर्सतगंज एयरपोर्ट वहाँ जाता है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उतरता है, वहाँ पे अगर वहाँ पे होता तो मुझे लगता है वहाँ नहीं आते थे। लेकिन अगर वो लखनऊ उतरे हैं और लखनऊ से रायबरेली जा रहे हैं तो जाते हुए रास्ते में वहाँ पे आते हैं। आप देखेंगे चुनाव से पहले राहुल गांधी, यहाँ तक कि जिस दिन वोटिंग हो रही थी राहुल गांधी उस दिन भी अगर गए थे तो वहाँ होके गए हैं मंदिर में दर्शन करके। उससे पहले भी राहुल गांधी, तो लगातार जब भी राहुल गांधी या गांधी परिवार का कोई भी सदस्य जाता है तो चुनाव, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे एक आस्था का वो बड़ा केंद्र है, बहुत बहुसंख्यक समुदाय का के लिए मैसेजिंग है निश्चित तौर पे हर चीज का। आज में राहुल गांधी का संसद में दिया बयान, जिसको बीजेपी ने खूब जिसको मुद्दा बनाया, नैरेटिव तैयार करने का प्रयास किया हिंदू वाले मुद्दे पर, मुझे लगता है कि ये उसका भी एक काउंटर है। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए है कि खास तौर से काउंटर करने की कोशिश, जिस तरह के नैरेटिव, क्योंकि अब इलेक्शन जो है वो पूरे नैरेटिव पे होता है, आप क्या नैरेटिव एस्टेब्लिश करते हैं। निश्चित तौर पर संसद में जिस तरह से हिंदू वाले मुद्दे पे उन्होंने बयान रहा, हालांकि वो मैसेज, हालांकि राहुल गांधी ने वहाँ पे कहा भी, और उसको लेके बहुत बीजेपी ने कोशिश की कि एक नैरेटिव हो कि राहुल गांधी कैसे, कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी कैसे हिंदू विरोधी तौर पर हमेशा हिंदुओं को विरोधी कटघरे में खड़ा करती है, हिंदू विरोधी कांग्रेस है। लेकिन राहुल गांधी निश्चित तौर पर उस नैरेटिव को लगातार, हालांकि उन्होंने संसद में कहा कि हम पूरे हिंदू समुदाय जो है हिंसक नहीं है, वो बीजेपी पर टारगेट, हाँ, टारगेट पर कर रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू कहती है, उस चीज को उन्होंने साफ कर दिया था, क्लैरिटी दे भी दी। और मुझे लगता है उसका शंकराचार्य वगैरह के भी बयान इस बीच आए हैं, उसको भी लेके कांग्रेस उस स्थिति पे, मुझे लगता है अब वो स्थिति नहीं जिस तरह से पहले होती थी। तो मुझे लगता है, और कांग्रेस 2014 का चुनाव कांग्रेस इसीलिए हारी है कि कांग्रेस की जो इमेज थी वो एक हिंदू विरोधी के तौर पे स्टेब्लिश हो गई थी, और इसको खत्म करते करते राहुल गांधी को 10 साल का सफर तय करना पड़ा। बिल्कुल लंबा सफर तय करना पड़ा। मगर फिलहाल हम लोग यूपी सफर की बात कर रहे हैं, रायबरेली की बात कर रहे हैं, थोड़ा यूपी सेंट्रिक आ जाते हैं। आप देखें हाथरस वाला पूरा जो मामला हुआ, 121 लोगों को जान गंवानी पड़ी, और उसके बाद विपक्ष के नेता उस तेजी तीव्रता से नहीं पहुंचे, अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, पर राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी वहां पीड़ितों से मिलते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं जिसमें कहते हैं कि मुआवजा कम दिया गया, ज़्यादा मुआवजा मिलना चाहिए था पीड़ितों को। तो आप देखिए यूपी के मुद्दों पर मुखर दिख रहे हैं राहुल गांधी, एक्टिव दिख रहे हैं पूरी तरीके से। रायबरेली तो आ रहे हैं, वो आ ही रहे हैं, मगर यूपी पे लगातार उनकी एक नज़र बनी हुई। तो क्या इसको इस कोशिश के तौर पर ना देखा जाए कि यूपी में अपना बेस, ना सिर्फ रायबरेली बल्कि पूरे यूपी में अपना बेस मजबूत करने का प्रयास कर रही है कांग्रेस पार्टी, और साथ में ही राहुल गांधी। निश्चित तौर पर सौरभ भाई, आप देखें कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सियासत में 3.5 दशक से सत्ता से बाहर है, लगातार उसके पार्टी के नेता चले जाएं, उसकी ज़मीन पूरी तरह से खिसक चुकी थी। लेकिन इस चुनाव में
खासतौर से 2024 का चुनाव कांग्रेस की एक उम्मीद लेके आया है, कांग्रेस को उम्मीद जगाया है। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद हैं, वही उत्तर प्रदेश में है। राहुल गांधी ने वायनाड सीट छोड़ दिया है, इसीलिए छोड़ा ताकि वो उत्तर प्रदेश को लार्जर तरीके से साध सकें। और मुझे लगता है कांग्रेस जिस उम्मीद किरण के साथ और इस चुनाव नतीजे के बाद कांग्रेस में एक उत्साह का है मौका है। लगातार उनके कार्यकर्ता आप देखेंगे, यह नीट का मुद्दा रहा हो या हाथरस का मामला रहा हो, हर जगह खड़े। नीट वाले मुद्दे पे कांग्रेस के एनएसयूआई यूथ नहीं बल्कि मेन बॉडी ने भी प्रदर्शन किया है। एक चीज, दूसरी चीज है राहुल गांधी ने संसद में रहते हुए, नेता प्रतिपक्ष होते हुए उन्होंने बीजेपी को काउंटर किया, लेकिन जैसे ही संसद खत्म हुआ दूसरे दिन वो पहुंच जाते हैं कहां, सड़क पर उतर जाते हैं। और राहुल गांधी संसद में बयान का अपने जब भाषण का शुरुआत करते तो अयोध्या का जिक्र करते हैं, निश्चित तौर पे जिक्र करते हैं। यूपी उनके फोकस पे है। और कांग्रेस, दरअसल आप देखिए, राहुल गांधी ने 2019 में भी जब प्रियंका गांधी को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी थी तो ये कहा था कि हम एक दिन नहीं, हम उत्तर प्रदेश में दोबारा से कांग्रेस को जिंदा करने के लिए प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। हालांकि प्रियंका गांधी आई, बहुत तमाम प्रयोग किए, लेकिन कांग्रेस को संजीवनी उस तरह से नहीं मिल पाई। अब मुझे लगता है 2024 के चुनाव में कांग्रेस जो घट के 2 सीटें 2014 में, फिर 1 सीट राहुल गांधी चुनाव हार जाते हैं, लेकिन 2024 में जो कांग्रेस की 6 सीटें आई, 5 सीटों पे कांग्रेस बहुत मामूली ओर से पिछड़ गई। तो आप समझ सकते हैं कि सपा के साथ अलायंस करके चुनाव लड़ी, और ऐसे में जो एक नया खासतौर से वोट अलग तरीके के सोशल इंजीनियरिंग कांग्रेस ने स्टेब्लिश की, उस स्टेब्लिश में सपा का साथ रहा, सपा के साथ, और कांग्रेस राहुल गांधी की अपनी जो इमेज बदली है उसका फायदा उत्तर प्रदेश में मिला है। कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन की है, इसने कांग्रेस की उम्मीद जगाई है। और अब राहुल गांधी जब रायबरेली सांसद हैं, रायबरेली के जरिए लगातार राहुल गांधी रायबरेली आएंगे और उसके जरिए उत्तर प्रदेश को साधने की पूरी स्ट्रेटजी है वो दिख रही है। और कांग्रेस जिस तरह से राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के मुद्दे पे जिस तरह से जो है वो हाथरस में पीड़ितों को, अगर कोई इतना बड़ा नेता वहां पहुंच जा रहा है तो निश्चित तौर पे, खासतौर से आपने देखा होगा कि जो हाथरस की घटना रही उसमें मरने वाले ज़्यादातर लोग दलित अति पिछड़े समुदाय की बहुत बड़ी संख्या में लोग रहे हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी जाते हैं, उनके जख्मों पर मरहम लगाते हैं, उनके दुख बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो इसके भी पॉलिटिकल मैसेज समाज में जा रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी दूसरे दिन आते के बाद वो हाथरस के मुआवजे के लिए खासतौर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं, वहाँ पे भी वो जब जाते हैं तो वो कहते हैं मेरा मुख्यमंत्री से विनम्र निवेदन है कि वो समय पे मुआवजा दें, और जो मुआवजा दे रहे हैं वो बहुत कम रकम है और ज़्यादा दें। तो निश्चित तौर पे वो खास तौर से किसी पे आरोप प्रत्यारोप से बचने से पीछे एक पॉजिटिव मैसेजिंग उन्होंने किया, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी, एक ऐसी घड़ी थी। तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को आपने देखा होगा कि कांग्रेस लगातार 2019 में भी, 2009 में भी कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन की थी, लेकिन वो विधानसभा में नहीं कर पाई। उसके पीछे है कि नेता का लगातार सक्रिय न रहना। कोई कांग्रेस के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको आगे करके, मुझे लगता है अब राहुल गांधी के रूप में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को रायबरेली से एक सांसद मिल गया है, और रायबरेली वो सीट है जहां गांधी परिवार का अपना 3 पीढ़ियों का नाता है। तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ों को लेके राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं उसके लिए उत्तर प्रदेश की सियासी ज़मीन सबसे ज़्यादा उर्वरक हो सकती है, वो कांग्रेस के लिए उपजाऊ हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। और यूपी में ही वापसी के जरिए कांग्रेस का जो अब मुझे लगता है 2029 का प्लान होगा वो उसको अमली जमा पहनाया जा सकता है। उसके सबसे पहले आपको यूपी मजबूत करना पड़ेगा। बीजेपी भी आप देखिए लगातार तीसरी बार सरकार बना रही है, और शुरुआत के 2 टर्म अगर आप देखिए तो पहली बार 2014 में 71 सीटें थीं और दूसरी बार 62 सीटें थीं। इस बार जरूर 37 पर मामला अटक गया है। मगर आप देखें ना कि जो मतलब सौरभ भाई की उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अगर पूर्ण बहुमत से 2 बार सरकारें बनाई थी तो उस समय उत्तर प्रदेश का बड़ा योगदान रहा। इस बार जो भी सीटें 29 सीटें बीजेपी की घटी हैं और बहुमत से लगभग इतनी ही सीटें दूर जो है बीजेपी खड़ी है। यानी कि उत्तर प्रदेश देश की राजनीति की दशा और दिशा तय करने वाला राज्य है। 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर कांग्रेस को दोबारा से वापसी करनी है तो निश्चित तौर पर इसी उत्तर प्रदेश के जरिए हो सकती है, और इस उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय से सियासी वनवास झेल रही है। मुझे लगता है अब राहुल गांधी जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में ही अपनी सियासी जड़ें तलाश। यहीं से एक और सवाल उभरता है कि जो आपने कहा कि राहुल गांधी जो लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं यूपी में, इससे बेचैनी किसकी बढ़ेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी की बढ़ेगी जो कि विपक्ष है अगर देखा जाए इन लोगों का, या फिर समाजवादी पार्टी की बढ़ेगी जो बिल्कुल दोस्त हैं? यूपी के 2 लड़के 17 में सक्सेसफुल नहीं हुआ, 24 में हो गया है, अब 27 का चुनाव आने वाला है, मगर जब ज़मीन पर पैर पसारने की बात है तो क्या राहुल गांधी जो एक्टिव हैं उससे अखिलेश यादव की चिंताएं बढ़ेंगी?
मायावती जो अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हैं, लगातार चुनाव में खराब प्रदर्शन रहा, पिछली बार सपा बसपा गठबंधन था इसलिए उनकी 10 सीटें आ गई थी, इस बार फिर खाता नहीं खुला है, शून्य पे अटक गई है मायावती। तो क्या उनके लिए चिंता है बढ़ने वाली? चिंता किसकी बढ़ने वाली? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह का राहुल गांधी ने सियासी प्रयोग किया है वो सारी सब पार्टियों को चिंता बढ़ाएंगे। राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश में लगातार एक्टिव रहे, कांग्रेस में एक नई उत्साह बढ़ती है, तो सबसे पहली जो चिंता होगी वो समाजवादी पार्टी की होगी, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस जमीन पे खड़ी है वो कभी जमीन को जो है कांग्रेस की हुआ करती थी, चाहे वो दलित वोट हो या मतलब मुस्लिम वोट हो या जो है अपर क्लास का थोड़ा सा वोट हो। तो मुझे लगता है अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस की तरफ मूव करेगा, झुकेगा, तो उससे सपा की बेचैनी बढ़नी लाजमी है। लेकिन अगर उसका ब्राह्मण वोट जो है, जो कांग्रेस का कभी कोर वोट बैंक रहता है, अगर वो वापस आता है तो वो बीजेपी को बेचैन करेगा। और बस कांग्रेस का तीसरा जो वोट है वो दलित वोट है। जो दलित वोट है अगर वो शिफ्ट होता है, और जो खास तौर से इस चुनाव में मुझे दिखा है, वो बेचैनी जो है सपा को भी करेगा और दूसरा जो है बसपा को भी करेगा। तो राहुल गांधी की सक्रियता जो है उत्तर प्रदेश में किसी एक दल को नहीं, वो तीनों दलों को बेचैन कर रही है। क्योंकि राहुल गांधी ने एक चीज है, राहुल गांधी ने जिस तरह के इश्यूज प्रयोग किए हैं, राहुल गांधी क्या है, दलितों की बात कर रहे हैं इस समय, राहुल गांधी पिछड़ों की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, दलितों के जख्मों पे मरहम लगाते हुए खड़े नजर आते हैं, सड़क पे नजर आते हैं, अपने क्षेत्र में लगातार जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इतनी जल्दी कोई स्थानीय सांसद भी 2 बार अपने क्षेत्र में इस तरह से नहीं आया जिस तरह से राहुल गांधी जा रहे हैं। अगर राहुल गांधी यही सक्रियता बनाए रखते हैं तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में हर मुद्दे पे वो खड़े नजर आते हैं, तो वो सबको बेचैन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह से राहुल गांधी जाते हैं, खासतौर से हाथरस, मैनपुरी, ये इलाका जहां जाते हैं वो मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, अखिलेश यादव की जमीन है, उस जमीन पे जाते हैं। वो भले ही गठबंधन धर्म के नाते सपा के और दूसरे किसी और पे निशाना नहीं साधते हैं, लेकिन उनका जमीन पर उतरना, वो कहीं ना कहीं जाना, उस बेल्ट में जाना जहां मैनपुरी, जहां से खासतौर से अखिलेश यादव विधायक थे करहल से, जहां से डिंपल यादव सांसद हैं, उनके न पहुंचने से पहले राहुल गांधी का पहुंच जाना और समाज के बीच में खासतौर से पीड़ित है उसके अंदर जाना, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं पीड़ितों में भी देखिए ज्यादातर आप देखिए एससी वर्ग, वही बात है। और इस बार जो संविधान का नैरेटिव रहा राहुल गांधी ने उठाया है, और राहुल गांधी अपने आप को जन नेता के तौर पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं। वो हर जगह सामाजिक न्याय के एक नए खासतौर से कैलेवर में अपने आप को दिखाना चाहते हैं कि वीपी सिंह के बाद जिन्होंने मंडल कमीशन लागू किया, हम उस प्रयोग को लेकर चल रहे हैं और कहते हैं खुल के कि हमारे यहाँ पार्टी में भी कुछ कमियां हैं, वो सब ये कांग्रेस में इस तरह की राजनीति को लेकर चल रहे हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी की जो सक्रियता है वो किसी एक नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा सबको बेचैन करेगी, और तीनों दलों को बेचैन करेगी। और कैसे रहेंगे, और मुझे लगता है खासतौर से रायबली जो है, मैं अगर बात करूं थोड़ा सा रायबली पे, तो रायबली एक ऐसी जगह जहां 5 सीटें पे 4 सीटें समाजवादी पार्टी के विधायक जी, और 1 सीट ऐसी थी जहां सपा बहुत मामूली से हार गई। 2027 में चुनाव है, 2017 में राहुल गांधी की सक्रियता बनती है तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला रायबली में भी फंसेगा। तो मुझे लगता है क्या सपा इतना बड़ा दिल दिखा पाएगी कि वो रायबली में सीटें छोड़ दें। सहारनपुर में इमरान मसूद सांसद बन गए हैं, वहां सपा के मुस्लिम नेता और कांग्रेस इमरान मसूद के बीच 36 के आंकड़े हैं, दोनों के बीच सियासी टकराव हो, वर्चस्व की लड़ाई है, वहां भी सीट शेयरिंग का फार्मूला फंसेगा। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ों को राहुल गांधी भाप चुके हैं। उनको लग रहा है कि 2019 मतलब 24 के चुनाव में अखिलेश यादव ने भले ही 17 सीटें उनकी मनपसंद न दी हों, अपनी मर्जी से दे दी हों, उस वक्त वो जहर का घूंट पी लिए, लेकिन मुझे लगता है उनको आने वाले समय में वो जहर का घूंट नहीं पीना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने आप को स्टेब्लिश करें, क्योंकि राहुल गांधी ने इस चुनाव में निश्चित तौर पे सपा की सोशल इंजीनियरिंग काम आई है, लेकिन राहुल गांधी के संविधान बचाने वाला नैरेटिव ने, क्योंकि 2019 में हमने देखा सपा बसपा एक हुई लेकिन दलितों का वोट सपा को उस तरह से नहीं मिला, लेकिन इस बार दलितों का वोट मूव किया है, तो उसमें पीछे राहुल गांधी की बहुत अहम भूमिका रही है। आप तमाम बीजेपी के नेता या अपोजिशन नेता से बात कर लीजिए, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से ज्यादा नारे जो है, गाने जो बचे हैं वो राहुल गांधी के बजते थे, सपा के जो कैंडिडेट थे वो भी, और उससे जो दलितों के अंदर विश्वास पैदा हुआ वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक उम्मीद की किरण जगाया है, और वही चीज राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश में सक्रिय बनाए रखे हुए है। बिल्कुल सक्रिय बनाए रखे हुए है, और ये सक्रियता जाहिर सी बात है, जैसा कि कपूर जी ने कहा कि कई लोगों की चिंताएं बढ़ा सकती है। तो राहुल गांधी रायबरेली में हैं, अभी तक के दौरे की जो जानकारी थी और उनके जो दौरे हैं उसके जो राजनीतिक मायने वो हमने आपको समझाए। आपकी जो राय हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी नज़र हम बनाए हुए हैं इस दौरे पर और तमाम राजनीतिक अपडेट्स पर। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।